नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच में हिंदी साहित्य का एक शानदार वीडियो लेकर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं। सूरदास जी का स्थान हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इनसे प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। करते हैं आज के शानदार वीडियो की शुरुआत। सूरदास जी का जन्म हुआ 1478 ईस्वी सीही उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी पारसोली गांव। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य जी। सूरदास जी की भक्ति पद्धति किस प्रकार की मानी जाती है? सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव की। सूरदास जी की काव्य भाषा पूछे तो आप बताएंगे ब्रज भाषा। आपको बता दें, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने ही किया। सूरदास जी की प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले देखेंगे सूरसागर। सूरसागर रचना सूरदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। तो इसके विषय में हम देखेंगे। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य भागवत पुराण का 10वां स्कंद है। अर्थात सूरसागर रचना का मुख्य आधार ग्रंथ कौन सा है? तो भागवत पुराण का 10वां स्कंद है। सूरसागर में 4936 पद हैं तथा 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। तो सूरसागर में कुल 4936 पद हैं और 12 स्कंद माने जाते हैं। आपको बता दें, सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। और ये ध्यान रखें आप इस पंक्ति को। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। तो भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। आपको बता दें, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी सूरसागर रचना के विषय में लिखा है। सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। तो सूरसागर के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो आपका उत्तर होना चाहिए रामचंद्र शुक्ल का। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को, किस रचना को? सूरसागर को। तो डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य कहा है। आपको बता दें, भ्रमर गीत को शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है। तो भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनकी दूसरी रचना है सूर सारावली। इस रचना में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। इनकी तीसरी और अंतिम रचना है साहित्य लहरी। यह इनका रीतिपरक काव्य माना जाता है। इसमें दृष्टकूट पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। शुक्ल जी ने, आपको बता दें, शुक्ल जी ने इनको वात्सल्य रस का सम्राट एवं जीवनोत्सव का कवि कहा है। तो शुक्ल जी ने वात्सल्य रस का सम्राट एवं जीवनोत्सव का कवि किसे कहा? सूरदास जी को। आपको बता दें, गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने इनकी मृत्यु के समय इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था और इनकी मृत्यु पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेओ। तो ये पंक्ति किसकी है? विट्ठल नाथ जी की, जो उन्होंने सूरदास जी के मृत्यु के समय कही थी। आगे आचार्य शुक्ल ने लिखा है, सूर अपनी आँखों से वात्सल्य का कोना कोना छान आए हैं। तो यह कथन भी किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सूरदास जी के संदर्भ में। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन देखेंगे सूरदास जी के संबंध में।
ये भी प्रसिद्ध कथन है, परीक्षा में आया हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। यह कथन सूरदास जी के संदर्भ में किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और परीक्षा में आया भी हुआ है। आगे सूरदास जी को खंजर नयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस का सम्राट, जीवनोत्सव का कवि, पुष्टि मार्ग का जहाज आदि नामों से भी जाना जाता है। ये सभी नाम आप याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। सूरदास जी के प्रसिद्ध पद परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे ये पद भी काफ़ी प्रसिद्ध है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, ये पद किसका है? सूरदास जी का। दूसरा, खेलत में को काको गुसैया, यह भी सूरदास जी का प्रसिद्ध पद है। तीसरा पद, मुरली तव गोपाल ही भावती। चौथा पद सूरदास जी का जो प्रसिद्ध पद है, निर्गुण कौन देश को बासी। इनकी पांचवी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रभु हो सब पतितन को टीको। छठी पंक्ति है, हरि है राजनीति पड़ी आए। सातवीं पंक्ति है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। आठवीं पंक्ति है, चरण कमल बंदो हरि राई। प्रिय विद्यार्थियों, ये सब पंक्तियाँ परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। कोई भी पंक्ति देकर पूछ सकते हैं कि ये पंक्ति किसकी है। जैसे परीक्षा में चरण कमल बंदो हरि राई पूछे कि इस पंक्ति का संबंध किससे है, तो आपको बताना है सूरदास। और ये सूरदास जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो मैंने इस वीडियो में शामिल की है। ये सूरदास जी के संबंध में एक शानदार जानकारी है और लगभग प्रश्न इसी जानकारी से परीक्षा में देखने को मिलते हैं।